हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं बायजूस चैनल। ओके, बायजूस का है ये आज़ादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियंस ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, नरेटेड बाय अनु कपूर। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। ठीक है, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। और देखते हैं यार ये वीडियो। एक ट्रिब्यूट है हमारे जो ग्रेट 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 फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके लिए। एक आप श्रद्धांजलि है ना, समझ सकते हैं। तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करेंगे। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी। और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं। बहादुर शाह जफर, हमारे दिल में है नाना साहब पेशवा। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लोग बढ़ चले हैं एक दिन। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा बेगम हजरत महल की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। देशपुर, हाथ जिनमें हो जुनू कट, ये बिहार का है। तलवार से सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। यार इनकी फाइटिंग स्किल्स और तलवार चलाने की स्किल्स यार जबरदस्त। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठाकर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, बिरसा मुंडा की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। लाला बॉम्बे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तमिलनाडु वैरियप्पा गुजरातनान चिदम्बरम पिल्लई। नाम थोड़े टफ होते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज सॉरी। भिखाजी कामा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। गांधी जी वैष्णव जन तो तेने महात्मा गांधी। कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वल्लभ भाई भाई पटेल। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा अरे हुआ यार प्लीज। जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से
देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। अब किससे लगान वसूलोगे? देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। साइमन गो बैक, आजादी की लड़ाई उसमें तो अपने लाला चरम की ओर लाजपत बढ़ राय जी रही। चले गए थे, भगत सिंह, शेषचंद्र। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। ये हमारा पहला झंडा था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी, और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन और सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। एल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद।
इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। ब्रिटिशर्स जनरल मोहन सिंह, अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। करुणा This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. मनोहर लोहिया ने किया था ये। जय प्रकाश नारायण। पटनायक भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। सुभाष चंद्र बोस, मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी।
खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे जब तुम्हें हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, आगे दुश्मनों का सर, तेरे वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. जितने फ्रीडम फाइटर्स थे सारे एक साथ आ गए, वो चाहे 1857 की क्रांति के हों, चाहे उसके बाद। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Oh my God. सो गाइज, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है एंड ओ माय गॉड, पता है मुझे ऐसा लग रहा था, इस वीडियो को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी टाइम में पहुँच गई हूँ, उस क्रिटिकल टाइम में। सोचो यार, हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए कितने कितने अनगिनत से अनगिनत लोग उन्हें गिन भी नहीं सकते, मतलब एक गिनती तक नहीं की जा सकती कि कितने लोगों ने अपनी जान दी है हमारी भारत देश के आज़ादी के लिए, मतलब हमारे लिए। हम उनकी आने वाली जनरेशन ही तो थे। उन्होंने किसके लिए जान दी? हमारे लिए। और यार वो सोच के ना, बस वो सोच के ऐसा प्राउड फील होता है, इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वाकई यार हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कुछ ना कुछ तो करके गए हैं हमारे लिए, एक विरासत छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, है ना। बायजूस का जो ये सोशल इंटरेस्ट में बनाया हुआ ये जो ट्रिब्यूट है यार, मतलब इतना ज़्यादा दिल को टच करता है एकदम
कि लास्ट में मेरे आंसू निकल आए। मतलब एक खुशी, वो मुझे अभी इस वीडियो को देखते हुए भी एक अंदर से खुशी फील हो रही थी कि यस, मतलब हम आज़ाद हो गए। आज़ाद तो हम 75 साल पहले हो गए थे, लेकिन वो खुशी आज भी फील होती है, ठीक है। क्योंकि यार सोचो कितने बुरे वक्त से निकले हैं हम, कितने बुरे वक्त से, जहाँ लोगों को पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, इवन नमक तक बनाना बंद कर दिया था। मतलब हम अपनी मर्जी से अपना नमक तक नहीं बना सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, जकड़ा हुआ था अपने पंजे में। लेकिन आखिरकार हमारी आज़ादी का पंछी जो है वो उड़ ही गया, है ना, अपनी जंजीरें, अपनी बेड़ियां तोड़कर। जितने लोगों ने भी अपनी जान दी है, अपना खून दिया है, अपना समय दिया है हमारी आज़ादी के लिए, उन सब का कर्ज ना वो हम मर के भी नहीं चुका सकते हैं। सोचो यार, अगर ये लोग ना होते, भारत आज भी अगर गुलाम होता, तो हम लोग आज भी किसी अंग्रेज के घर में नौकरी कर रहे होते, है ना। जो आजकल बहुत सारे लोग जो अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो वो फ्रीडम हमें जिसने दिलवाई है उसके प्रति हमारा कोई वही नहीं है, मतलब कोई हमें एक अंदर से ट्रिब्यूट की भावना, एक अंदर से श्रद्धांजलि की भावना रही नहीं गई है। सरकारी ऑफिसों में देखो आजकल गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब की फ़ोटो तो लटकी रहती है, लेकिन उस फोटो के वहाँ कोने में देखो, तुम लोग ने अगर देखा होगा, अक्सर ऐसा ऑफिसों में होता है। सरकारी ऑफिस इस टाइप के बंजर और बेकार हो गए हैं आजकल कि जहाँ पे फ़ोटो लटकी होगी, नीचे वहीं पे पान थुका हुआ होगा। ऐसा देखने को मिलता है। खासकर तुम नगर निगम के ऑफिस चले जाओ, या फिर बहुत सारे ऐसे अदर मतलब सरकारी ऑफिसेज हैं, ठीक है, इनमें चले जाओ और पोती के पोती वहाँ पे बंडल रखे पर। मतलब जो आज़ादी हमें इतनी मुश्किलों के बाद मिली है, उस आज़ादी की हमें कदर ही नहीं है, है ना। और सिस्टम एकदम लचर पचर हो गया बिल्कुल, कि कोई, हम क्या कह सकते हैं यार, इसके लिए कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। लेकिन इस वीडियो ने ना अंदर से एकदम यार हिला कर रख दिया कि झंझोड़ दिया एकदम। देखो, इस तरीके से आज़ादी मिली है तुम्हें, तो अपनी आज़ादी की इज्जत करो, है ना, अपने देश की इज्जत करो, इन देशवासियों की इज्जत करो। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। और यार कमाल की वीडियो है ये, कमाल की वीडियो भाई। जितना बोल सकें हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए उतना कम है, उतना ही ज़्यादा कम है। हम बोल कर क्या ही उन्हें दे रहे हैं, बस एक इज़्ज़त ही तो दे रहे हैं, है ना। हम इज़्ज़त उन्हें दे ही सकते हैं, बाकी वो तो हमें जो दे कर चले गए हैं उसकी कीमत तो हम कभी नहीं चुका सकते हैं, कभी भी नहीं चुका सकते हैं। एंड यार सो बस एक ही प्रार्थना है, एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बस अपनी आज़ादी की इज़्ज़त करें। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आप ही के दूसरे देशवासी को, आप ही के भाई बहनों को दिक्कत हो। ये देशवासी एक दूसरे के भाई बहन ही तो हैं, है ना। तो बस यहीं पे ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।